देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के। ध्यान से देखो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है ये वाला पार्ट, क्या 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 4। तो cot a होता क्या है, आधार बटे लंब। cot a क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यानी कि आधार 4 है और लंब कितना है 3। तो हमने तुम्हें बता ही रखा 4 3 5 होता है। ए, ये बी, ये सी, एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, इसमें बी समकोण है। अगर तुम्हें पता हो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, तो कर्ण कितना होता है 5, और नहीं पता तो क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लिए, फिर कर्ण का मान निकालना है। तो कितना निकलेगा 5। तो इससे तुम बच जाओगे। और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो तुम्हें लिखना है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। समझ आया 5 कैसे आया, बताओ कैसे। पाइथागोरस प्रमेय लगा। हाँ, अब हमें क्या tan का मान पता करना, cos का और sin का, और इसमें फिट करना है। तो देखो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार, या cot a का उल्टा कर दो, cot a था 4/3, तो tan a कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार से लंब कितना आएगा 3 और आधार 4। तो tan निकला है। और हमें क्या निकालना है, cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो cos a आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, और क्या निकालना है sin, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। तो साइन cos सभी के मान निकल आए। अब हम इस वाले पूरे पार्ट में रखेंगे। अगर दोनों तरफ का बराबर आ गया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, तो सिद्ध हो जाएगा। तो अब हम उसको ही नोट कर ले रहे हैं, क्या लिखें अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस बराबर cos स्क्वायर ए माइनस। अब यहाँ मान रखना है, दोनों साइड बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, यानी कि सही है। तो 1 माइनस टेन ए का मान 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर ए, 4/5 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर क्या होगा, ये देखो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए, साइन का क्या होगा, ये वाला 3/5। समीक्षा आ रहा है दिमाग में। बस साइन की जगह यहाँ से साइन का मान रख दिया, cos a की जगह cos a का, tan की जगह tan का मान रख दिया। ये लिख के, ये सवाल में ही था, है ना। और इसकी जगह मान रख के अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इस तरफ सॉल्व करूँगा, साफ कर लूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो क्या करना है, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 3/4 का 3 का 9 बटे 4 का 16, ठीक है। बटे में 1 प्लस 3 का 9 और 4 का बराबर, यहाँ पे 4/5 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का माइनस 3 का 9 और 5 का 25, ठीक है। इस तरफ का इधर सॉल्व करेंगे, उस तरफ का उधर, और देखेंगे क्या बराबर आ रहा है। तो देख लो, इसके नीचे 1 ले सकते हैं, तो अभी इसको देखो सिर्फ 1 और 16 का लासा 16 होगा, 1 का भाग 16 में 16, तो 16 का गुणा 1 में 16 माइनस 16 का भाग 16 में 1 भाग, 1 का गुणा 9 में 9
बटे, अब यहाँ भी एक ले लो, अब इसको सॉल्व कर रहे, ठीक है। एक और 16 का 16, एक का भाग 16 बार तो 16 का गुणा एक में 16, माइनस 9। बस वहाँ माइनस था, ऊपर यहाँ प्लस है तो वही चीज। बराबर लगा लो, बराबर के सामने बड़ी लाइन के सामने बराबर लगा लिया। 25 25 का लासा 25, तो 25 का भाग एक बार, एक का गुणा 16 में, 25 का भाग 25 में एक बार, एक का गुणा 9 में, ठीक है। ये देखो, अब देखो 16 में से 9 घटाए कितने बचे? 7 बचेंगे। यहाँ 16 ही रहेगा, उसके पूरे के बटे में 16 और 9 जोड़ दिए 25, बटे में कितने रहेंगे? 16 बराबर 16 में से 9 घटा दो 7 बटे, क्या बराबर आया? दोनों साइड बराबर आया? नहीं आया। तो फिर 1 2 3 4 जब ऐसा सिस्टम बन जाए तो क्या, पहले वाले में लास्ट वाले का गुणा, दूसरे वाले में तीसरे वाले का गुणा कर दो। 7 में किसका गुणा होगा? इस 16 का। 16 में किसका गुणा होगा? इस 25 का। बराबर में क्या आएगा? 7, जो लिखा है वही लिख दो। 16 एकम 16, 16 से 16 डिवाइड हो गए, भाग से कट गए, एक एक बचा, तो 7 एकम 25 एकम बराबर 7 बटे, दोनों साइड बराबर आया तो लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो प्रूव्ड हो गया, मतलब सिद्ध हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करो आराम से, वीडियो को 100-200 बार देखो, ठीक है, और आराम से सीख जाओगे मैथ। देख के एक सवाल